हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। इस रात का इंतज़ार तो हर लड़के को रहता है, तो अभय को भी था। अभय ने इस रात के सपने कब से सजाए थे, और पहली रात तो नए जीवन की शुरुआत होती है। अभय के लिए भी यह रात बहुत खास है। आज वह आरू से कुछ वादे करना चाहता है, जिससे वह दुनिया का सबसे अच्छा पति बन जाए। उसकी तैयारी भी अभय ने बड़े जोरों शोरों से कर रखी थी। कुछ शायरी, कुछ कविताएं व कुछ 2-4 फिल्मों के डायलॉग जो याद कर रखे थे। कल तक दोस्तों ने भी बहुत से टिप्स दिए थे। वह भले एक मर्द है, पर पहले वह एक सच्चा दोस्त, एक अच्छा प्रेमी बनना चाहता है। रात होते ही बुआ की आवाज़ आई, अभय, कहाँ है अभय। अभय के आते ही वह बोली, तुझसे कुछ बातें करनी है। इतना कहते ही वह शुरू हो गई, बेटा, आज तेरे पापा या फूफा जी जिंदा होते तो वह तुझे समझाते, पर क्या करें, जैसी भगवान की मर्जी। और तेरी भाभी पर तो मुझे भरोसा है ही नहीं। मैं तुझे आज की रात के बारे में बताने आई हूँ, अमन। क्या? अरे तू तो ऐसे मुंह बना रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं। आज शादी के बाद तेरी पहली रात है। पर बुआ आप, अमन ने कहा। अरे पागल, मैं कोई ऐसी वैसी बात बताने नहीं आई हूँ। वह तो तू बड़े अच्छे से जानता होगा। क्या करें, आजकल का समाज ही ऐसा है। अभय कहता है, पर बुआ मेरा वह मतलब नहीं था। चल छोड़, मुझे पता है क्या मतलब था तेरा। अब मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि शादी की पहली रात का मतलब क्या होता है। अभय शर्मा जाता है। शादी की पहली रात ही पति पत्नी के बीच विश्वास की एक डोर बंध जानी चाहिए, जिसे तुम दोनों को ही जीवन भर पकड़कर रखना है। अब तक एक दूसरे पर विश्वास जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना विश्वास के रिश्ता निभा पाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि ये कहूँ, बिना विश्वास के रिश्ता निभाया ही नहीं जा सकता। आज तुझे मौका मिला है, इसे गंवाना मत। आज तू अपनी पत्नी का विश्वास जीतना। अब मैं जाती हूँ। अभय के कानों में विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप्स से ज़्यादा अच्छी अभय को बुआ की सलाह लगी। अब बुआ की सलाह पर खरा उतरना है। समय भी निकलता जा रहा था, तभी पीछे से भाभी की आवाज़ आई, अभय, देवरानी जी इंतजार कर रही हैं। कैसा लड़का है, आज के दिन भी इतना आलस। और रूम में दूध भिजवा दिया है, पी लेना उसे। बादाम और अंजीर भी रखे हैं, उन्हें भी खा लेना, ताकत आ जाएगी। अब अभय सोच रहा था कि बुआ सच ही कह रही थी कि तेरी भाभी तो भरोसे के लायक ही नहीं। अभय धीरे से अपने रूम में जाता है और आरू पलंग के पास खड़ी है। वह धीरे से नजरें उठाकर अभय को देखती है और शर्माकर फिर नजरें नीचे कर लेती है। अभय गेट लॉक करता है। अभय अभी भी यही सोच रहा है कि वह आरू का विश्वास कैसे जीते। अभय आरू का हाथ थामकर कहता है, आरू, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम पर हमेशा विश्वास करूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूंगा। तुम मुझे अपनी कोई भी परेशानी बता सकती हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और अंत में कहा कि आरू, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहते ही अभय ने एक लंबी सांस ली। आरू बड़े शांत ही मन से अभय की सारी बातें सुन रही थी। अभय मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब आरू समझ गई होगी कि अभय एक बहुत अच्छा पति है और वह उसे जीवन भर खुश रखेगा। तभी आरू बोली, मुझे पता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या एक बात कह सकती हूँ मैं? अमन बोला, क्यों नहीं? तभी आरू बोली, आप अपने मोबाइल में पासवर्ड। आरू इतना कहती तभी अभय बोल पड़ता है,
मैं अपने मोबाइल में कभी पासवर्ड नहीं लगाऊंगा और आप भी अपने मोबाइल में कभी पासवर्ड मत लगाना। तभी आरू कहती है कि अभय जी आप हमेशा अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखना। अभय कहता है इसका मतलब हम दोनों अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखें। फिर अभय सोचता है कि आरू आखिर ऐसा क्यों कह रही है, जरूर कुछ छुपा रही होगी। कहीं उसका कोई आरू अमन के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। तभी अमन बोलता है ऐसा क्यों? तभी आरू बोलती है अभय जी हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। मोबाइल में पासवर्ड लगाने का मतलब एक ये भी होता है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा है, हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं। अब अभय शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका लेता है। तभी आरू कहती है अभय जी अब आपको मुझ पर पूरा भरोसा हो गया होगा, पर मुझे तो आप पर पहले से ही पूरा भरोसा था। दोनों मुस्कुराते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।